हेलो, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ सीएनएस पैथोलॉजी पढ़ लिया है कि कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर रिस्पॉन्सेज आते हैं इंजरी पे। अब हम लोग सीएनएस ट्यूमर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आता है वो है एस्ट्रोसाइटोमा। ये जो साइटोमा है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेडिंग जो है WHO ने ग्रेड किया है इसको, हम लोगों ने कोई खास अपने आप नहीं बना दिए। इसकी ग्रेडिंग WHO ने किया है। पहला ग्रेड इज़ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। ओके, ग्रेड 1 है, इसीलिए ये जो है लोकलाइज्ड है, मतलब ज़्यादा ये फैला नहीं है, लोकलाइज्ड है, लेकिन नीचे जाते जाते ये मैलिग्नेंसी की इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ग्रेड 1 इज़ लोकलाइज्ड, इसे हम लोग पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं। अगर आपको ग्रेड 1 आए ना तो आपको 3 C याद रखने हैं। पहला C जो है दैट इज़ चिल्ड्रन, कि ये बच्चों में होता है। ओके, दूसरा C इज़ सेरिबेलम, कि ये सेरिबेलम में मोस्ट कॉमनली होता है। सेरिबेलम के अलावा ये 3rd और 4th वेंट्रिकल के फ्लोर में भी होता है और ऑप्टिक नर्व में भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको जो प्रेजेंटेशन दी जाएगी वो सेरिबेलम की दी जाएगी। देन जो तीसरा C है कि वो सिस्ट बनाता है। अब मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। ओके, सो आपको ये जो है पिक्चर्स दिखाई देंगी। पहली पिक्चर से आपको क्या निकालना है कि यहाँ पे एक सिस्ट बना हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे सिस्ट बना हुआ है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, आपको हिस्ट्री में या फिर उन्होंने बता दिया होगा कि ये बच्चे का प्रेजेंटेशन है, कि बच्चे के अंदर ये ट्यूमर है। ये भी हो गया, सिस्ट भी हो गया, और सेरिबेलम। ये लोग रोजेंथल फाइबर्स हैं। रोजेंथल फाइबर्स इयोसिनोफिलिक जो लंबे लंबे ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये रोजेंथल फाइबर्स होते हैं। ये भी इसके अंदर हमें दिखते हैं। किसके अंदर? पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर। इवन जब मैंने आपको रोजेंथल फाइबर्स यहाँ पे पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये लोग पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा में पाए जाते हैं, साथ में अलेक्जेंडर डिजीज़ में। तो फिर ये जो कंडीशन है पहली वाली, इसे हम JPA बोलते हैं। J इज़ जुवेनाइल, क्योंकि हम बच्चों के अंदर देख रहे हैं। P इज़ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जुवेनाइल पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा। अब बच्चों में है तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी गुड है। BRAF म्यूटेशन, वैसे तो नहीं, अगर कोई पूछ ले आपसे कि इसकी म्यूटेशन कौन सी होती है तो आपने क्या बोलना है कि इसमें BRAF की म्यूटेशन होती है, BRAF की। ये जो है पहला ग्रेड वो लोकलाइज्ड है, बाकी सारे के सारे जो हैं उसमें डिफ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। ग्रेड 3 इज़ एनाप्लास्टिक। ग्रेड 4 जो कि लास्ट है, जिसे हम लोग ग्लायोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, ये जो कंडीशन होती है ये मेलिग्नेंट होती है। अगर आपको कोई भी नहीं लेनी कंडीशन कि भाई हमें कौन सा नहीं लेना, तो ग्रेड 4 मत लेना, क्योंकि इसमें मेलिग्नेंट टेंडेंसी है। ये वाली पिक्चर दिखाऊं और बताऊं कि कौन सा ये ट्यूमर है, होता एडल्ट्स के अंदर है। तो आप देख रहे हो कि ये एक बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है आपको। यहाँ बटरफ्लाई भी ऐसे होते हैं ना, उसके विंग्स, और ये मेरे को ड्राइंग थोड़ी मेरी ख़राब सी है, पर बटरफ्लाई जैसा आपको ये दिखेगा। इसे बटरफ्लाई ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली ये क्रॉस कर देता है मिड लाइन को, जैसे ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन को क्रॉस करता है और दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। सो दिस इज ग्लायोब्लास्टोमा। अर्लियर हम इसे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी भी बोलते थे, अब हम लोग ग्लायोब्लास्टोमा ही प्रेफर करते हैं। उसके साथ आपको अगर हिस्टोलॉजिकल पिक्चर देखनी है तो दिस इज द पिक्चर। इसमें आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि ये है, ये वाला जो एरिया है ये सारा आपको पेल दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके अंदर हुई है नेक्रोसिस। अब ये जिस टाइप से नेक्रोसिस हुई है, शेप जो इसकी है वो एक स्नेक की तरह है। सो दिस इज नोन एज सर्पेंटाइन नेक्रोसिस। ये दूसरी क्या है कि इसमें हमने देखा कि ये देखो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो इसको सराउंड कर रहे हैं, ऐसे चारों तरफ उन्होंने उसको उसके अराउंड जो है नेक्रोसिस के अराउंड घेरा डाला हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज स्यूडो पैलिसेडिंग। देन ये जो आपको दिख रही हैं, दीज आर द ग्लोमेरुलॉइड बॉडीज। ओके, एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होना, इसको और हम लोग मैग्नीफाइड देखें तो दिस इज इट। ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं, दीज आर द RBC। जब भी आपको कोई रेड सेल दिखे, रेड दिखे, दिस इज RBC। और ये जो है यहाँ पे देखो, ये हो रही है एंडोथीलियम की प्रोलिफरेशन। एंडोथीलियल जो सेल्स हैं उसकी प्रोलिफरेशन हो गई, और वो कितने सारे देख लो, कितने सारे ऐसे सेल्स आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलॉइड बॉडी। क्यों? एक ग्लोमेरुलस की तरह लगता है, ग्लोमेरुलॉइड बॉडी। तो हमने इस केस में 4 जो बातें की हैं। पहली बात, हमने बटरफ्लाई ट्यूमर, इससे देख के हमें याद होना चाहिए क्या कि ये ग्लायोब्लास्टोमा है। सेकेंड चीज़ सर्पेंटाइन नेक्रोसिस। तीसरी चीज़ ग्लोमेरुलॉइड बॉडी। चौथी चीज़ स्यूडोपैलिसेडिंग नेचर ऑफ द ट्यूमर सेल्स। ओके, तो ये 4 चीज़ें हमने नहीं भूलनी है इसके बारे में। माइटोटिक रेट बहुत हाई होता है इस केस में, क्यों? क्योंकि ग्रेड 4 है। ओके, वैस्कुलैरिटी और नेक्रोसिस भी हमें देख लिया कैसे इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट जो केस है वो ये है, ये आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर दी हुई है। अब आपको इसको देख के बताना है कि ये कौन सा CNS ट्यूमर है। तो इसको देखकर आपको क्या याद आया? ये सेल, ये दिखाने की कोशिश की हुई है ना इन सब में। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ
येस, दिस इज़ अ ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। कैसे हमने इसको आइडेंटिफाई करते हैं? इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्राइड एग अपीयरेंस से। जैसे एग नहीं होता यहाँ पे, जैसे फ्राइड यहाँ पे वाइट वाइट होता है और यहाँ पे बीच के अंदर जो है हमारा येलो वाला पोर्शन आ जाता है। सो दिस इज़ लाइक अ फ्राइड एग अपीयरेंस। दूसरी इसकी क्या क्वालिटी है कि इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाती है। दिस इज़ अ कैल्सिफाइड एरिया, तो इसके अंदर कैल्सिफिकेशन इज़ वेरी कॉमन। साथ में इसमें क्या होता है कि चिकन वायर अपीयरेंस आ जाती है। ये जो कैपी आपको दिख रही है ना, ये दीज आर द कैपिलरीज, तो दीज आर द एनास्टमोजिंग कैपिलरीज जो कि चिकन वायर अपीयरेंस देती है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? इसके अंदर 1p क्रोमोसोम नंबर 1 की जो हमारी शॉर्ट आर्म है और 19 की जो लॉन्ग आर्म है, Q इज़ लॉन्ग आर्म, P इज़ शॉर्ट आर्म, तो उनकी डिलीशन हो जाती है। ओके, साथ में क्या होता है? IDH में म्यूटेशन। IDH कौन है? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की म्यूटेशन की वजह से, वैसे तो मोस्ट कॉमनली IDH की म्यूटेशन होती है, लेकिन साथ में कईयों में ये IP1P और 19Q की डिलीशन भी हो जाती है। अब मुझे ये बताओ कि 1p और 19q अगर डिलीशन हो रही है साथ में, तो क्या ये अच्छी बात है? येस, इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा हो जाता है अगर ये चीज़ साथ में हो रही हो। 1p और 19q की डिलीशन, को डिलीशन, साथ में डिलीट होना, को डिलीशन वर्ड है। सो द नेक्स्ट पिक्चर इज़ दिस वन। ये कौन सा CNS ट्यूमर है, आइडेंटिफाई करो। एक पहली बात, ये जो है इसकी लोकेशन है 4th वेंट्रिकल में होती है। अब तो आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। 4th वेंट्रिकल में कौन होता है? वेंट्रिकल्स में कौन होता है? एपेंडाइमल सेल्स, राइट। तो ये जो ट्यूमर होगा वो कौन सा होगा? एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा जो होता है वो ग्रेड 2 टाइप का है ये। ओके, सो व्हाट यू आर नोटिसिंग ओवर हियर इज कि ये सेंटर के अंदर आपको दिख रहा है रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स में। तो जहाँ पे आपको रेड कलर दिख जाए वो आप टैग कर दो कि ये ब्लड वेसल है, राइट। उसके अराउंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये वाले छोटे छोटे हैं, दीज आर द ट्यूमर सेल्स, और आपको दिख रहा है कि ये कैसे सराउंड कर रहे हैं ब्लड वेसल्स को। सो दिस इज अरेंजमेंट लाइक स्यूडो रोजेट पेरीवैस्कुलर स्यूडो रोजेट। पेरीवैस्कुलर क्यों? क्योंकि हम लोग किसको सराउंड कर रहे हैं? वैस्कुलर चीज़ों को, ब्लड वेसल्स को। इसी की अगर हाई मैग्नीफिकेशन में फ़ोटो दिखाऊं, सो दिस इज़ वन। यहाँ पे आपको जो सेंटर में रेड रेड दिख रहे हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स और द रेड ब्लड सेल्स, और इसके अराउंड आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज़ द ट्यूमर सेल, सेम चीज़। सो दिस इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल वेयर यू कैन अप्रिशिएट द स्यूडो रोजेट। अब इसके अंदर, ये एपेंडाइमोमा के केस के अंदर रोजेट्स भी मिलते हैं, और स्यूडो रोजेट्स भी मिलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? सो इन स्यूडो रोजेट्स, ये अगर ट्यूमर सेल्स हैं, ओके, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी छुपा हो सकता है। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, और ये हमारे ट्यूमर सेल्स हैं, और अंदर जो है हमारे ब्लड वेसल्स हैं या फिर कोई रेड ब्लड सेल है। कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूरोपिल ग्लायल सेल्स भी हो सकते हैं अंदर, वो हम लोग देखेंगे आगे। रोजेट के अंदर क्या होता है कि ये जैसे ट्यूमर सेल्स हैं, ये सराउंड कर रहे हैं, किसी को भी नहीं सराउंड कर रहे, अंदर जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टी स्पेस है, अंदर क्लियर है। रोज़ इज़ वेरी प्योर मतलब उसके अंदर कुछ भी छुपा नहीं हुआ, वो जो है वो साफ दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन स्यूडो मतलब छुपा हुआ, वो अंदर जो है अपने अंदर किसी को छुपा के रखता है, उसके जो इंटेंशंस हैं वो हिडन है, वो अपने आप को शो नहीं कर रहा। तो दैट इज़ कि स्यूडो मतलब छुपा के रखता है, तो मतलब वो अंदर वो कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। एंड रोजेट इज़ एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ओके, पहली पिक्चर और ये दूसरी पिक्चर, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा रोजेट है और कौन सा स्यूडो रोजेट है? लेट मी मैग्नीफाई इट। Is it a rosette or a pseudo rosette? Yes, it is a pseudo rosette. Why? Because you can see inside there is something. Second picture है ये वाली, यहाँ पे आपको दिख रहा है खाली खाली स्पेसेस दिख रही हैं, राइट, वाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ अ रोजेट। अब अगर आपको मेडुलोब्लास्टोमा या रेटिनोब्लास्टोमा में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप कैसे करोगे? यही दो पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी। तो रेटिनोब्लास्टोमा में होते हैं रोजेट्स, यहाँ पे क्या है? रोजेट्स हैं, और इसमें क्या है? स्यूडो रोजेट्स हैं। किसके केस में? मेडुलोब्लास्टोमा के केस में। मेडुलोब्लास्टोमा कहाँ पे होता है? ऑल्दो आपको नाम से ऐसा लगेगा कि मेडुला के अंदर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको मेडुलोब्लास्टोमा जो है सेरिबेलम में नज़र आएगा। सो दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा जिसके अंदर स्यूडो रोजेट्स बने हुए हैं। अब इसके अंदर ये जो अंदर चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट ब्लड वेसल्स, ये जो है इसके अंदर न्यूरोपिल होता है। न्यूरोपिल क्या होता है? न्यूरोपिल एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर ग्लायल सेल्स होते हैं। ग्लायल सेल्स का फिब्रिलरी एक मटेरियल जैसा नेटवर्क होता है,
और इसको हम लोग स्पेसिफिकली इसको हम बोलते हैं होमर-राइट स्यूडोरोसेट, क्योंकि ये वैस्कुलर चीज़ को नहीं सराउंड कर रहा, पेरीवैस्कुलर नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं होमर-राइट स्यूडोरोसेट, जो कि स्पेसिफिकली मेडुलोब्लास्टोमा में, न्यूरोब्लास्टोमा में और एविंग सार्कोमा ऑफ बोन में पाया जाता है। इस वक्त हम लोग मेडुलोब्लास्टोमा कर रहे हैं, तो आप मेनली इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं कि मेडुलोब्लास्टोमा में हमारा होमर-राइट स्यूडोरोसेट पाया जा रहा है। इसके अंदर माइटोटिक रेट काफ़ी इंक्रीज होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सेरिबेलम, ये बात याद रखनी है कि एक्सक्लूसिवली ये सेरिबेलम में है, ऑल्दो नेम से हमें लगेगा कि ये मेडुला में होना चाहिए। देन द नेक्स्ट पिक्चर इज़ दिस वन। आइडेंटिफाई ये कौन सा ट्यूमर है। आपको यहाँ पे दिखेंगे ये से राउंड सा कुछ दिख रहा है, वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दिस वन। ये ऐसे राउंड से आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर द सामोमा बॉडीज़, दीज आर द सामोमा बॉडीज़। और सामोमा बॉडीज़ कहाँ पे पाई जाती हैं? इन मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा इज द आंसर। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है एडल्ट्स के अंदर। बच्चों के अंदर कौन सा है? बच्चों के अंदर एस्ट्रोसाइटोमा है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर कौन सा है? इट इज़ मेनिंजियोमा। कहाँ से होता है मेनिंजियोमा? नाम से पता लग रहा है कि ये मेनिंजिस से अराइज होता है, स्पेसिफिकली एरेक्नॉइड लेयर से। इसका जो रिस्क है ये होने का, इट इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी। इसमें वर्लिंग वाला पैटर्न हमें दिखने को मिलता है। सामोमा बॉडीज़ जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक कैल्सिफिक डिपॉजिट्स हैं। कैल्सिफिक डिपॉजिट्स कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं, और अगर ये प्रेजेंट हैं तो अच्छा प्रोग्नोसिस है, ये कैल्सिफिक वाली जो चीज़ें हैं। और हमने कहाँ पे कैल्सिफिकेशन देखी थी? ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में, यहाँ पे हमने देखी थी। वेट, ये मैंने आपको दिखाया था ना ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, जहाँ पे ये कैल्सिफिकेशंस है। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजीली पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी ऐसे करके स्ट्रक्चर है। दिस इज़ श्वानोमा। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे टक टक ये वाली जो चीज़ें हैं, ये एक अरेंजमेंट है। ओके, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेरोके बॉडी। ये 2 टाइप्स के सेल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्स हैं, एज यू कैन सी। ये वाला जो एरिया है ये पूरा भरा हुआ है सेल्स से, और ये वाला एरिया वाइटिश है, यहाँ पे सेल्स नहीं आपको दिख रहे। ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं एंटोनी ए। एंटोनी ए मतलब कि यहाँ पे हाइपर सेलुलर है। ओके, हाइपर सेलुलर एरिया, बेसिकली ट्यूमर सेल्स यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है। और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ एंटोनी बी एरिया। बी एरिया इज़ हाइपोसेलुलर, यहाँ पे कम सेल्स हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो अरेंजमेंट है, ये किसके हैं? ये श्वानोमा के हैं। ये क्या है? जो नर्व शीथ होती हैं, हमारी नर्व शीथ के सेल्स होते हैं, उनका ट्यूमर होता है। श्वान सेल्स बनाते हैं माइलिन। कहाँ पे? पेरिफेरी में। पेरिफेरल जो नर्व सेल्स होते हैं उसको बनाने वाले होते हैं श्वान सेल्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे माइलिन को बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, और ये बिनाइन कंडीशन है। तो पेरिफेरल नर्व शीथ, तो कौन सी नर्व है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है? दैट इज़ 8th क्रेनियल नर्व। उसके बाद आती है 5th क्रेनियल नर्व। तो ये हमने देखा कि श्वानोमा इज़ पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर, लेकिन ये बिनाइन कंडीशन है। इसी का अगर जो हम लोग उसका काउंटर पार्ट देखें तो मैलिग्नेंट हो जाएगा, बस मैलिग्नेंट लग जाएगा, बाकी सारा सेम है। श्वानोमा कौन है? पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर। और ये कौन है? ये भी पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर है, लेकिन साथ में मैलिग्नेंट लग गया। अब इस कंडीशन में अगर आपको स्केलेटल मसल जैसे सेल्स दिखें, रैप्डोमायो, मायो मतलब मसल, रैप्डो मतलब स्केलेटल मसल जैसे सेल्स आपको दिखें स्लाइड में, तो आप उसे बोलते हैं ट्राइटॉन डिजीज, मैलिग्नेंट ट्राइटॉन। सो देन कम्स द प्रायन डिजीजेस। प्रायन डिजीजेस कौन है? ये होती हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। नाम से हमें क्या पता लग रहा है? स्पॉन्जीफॉर्म। तो इसकी जो आपको स्लाइड दिखेगी हिस्टोलॉजी वाली, वो उसमें स्पॉन्जेस होंगे। स्पॉन्जेस होते हैं जैसे वैक्यूल से प्रेजेंट होंगे। दिस इज अ पिक्चर। इसमें आपको ये जो वाइट दिख रहे हैं, दीज आर द वैक्यूल्स। एक जो होती है दैट इज कुरू डिजीज, याद है? तो दिस इज अ कुरू डिजीज। यहाँ पे आपको प्लाक दिख रहा है, कुरू डिजीज प्लाक। सो ये हम लोगों ने मेन ट्यूमर्स की बात कर ली है। बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।